नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे। कल हमने बात की थी संविधान सभा के गठन पर और आज हम बात करेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताएं। जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, कब तैयार हुआ हमारा संविधान बनकर? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। 1951-52 में चुनाव होते हैं। चौबीस जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है। इस दिन कितने सदस्य हस्ताक्षर करते हैं? 284। तो इन सब पर हम बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे कि जो संविधान हमारा लिखा गया उसकी प्रमुख क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो उसमें प्रस्तावना लिखी है। प्रस्तावना के बाद आप खुद ही समझ पा रहे होंगे कि हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। जब हम संविधान पढ़ते हैं तो हमें उसमें क्या क्या दिखाई देता है, वही हमारी विशेषताएं होती हैं। हमेशा अपने आप पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया करिए ताकि ये पता चले, उस प्रश्न के जब उत्तर आप खुद से खोजेंगे तो आपकी ज्यादा जिज्ञासु जैसे ही आप बनेंगे वैसे आपको ज्यादा दिनों तक चीजें याद भी रहेंगी और आप खुद टैकल कर पाएंगे चीजों को। तो संविधान की जो विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि हमारा संविधान जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा लिखित संविधान। तो पहली विशेषता क्या हो जाएगी? सबसे बड़ा लिखित संविधान। सबसे बड़ा लिखित संविधान। क्यों ये सबसे बड़ा हो गया लिखित संविधान? तो इसके बारे में कहा जाता है कि सबसे बड़ा ये इसलिए हो गया, एक तो भौगोलिक कारण था कि हमारा जो क्षेत्र है, भौगोलिक कारण का मतलब हुआ कि भारत जो क्षेत्र था, एक तो भारत बहुत विस्तृत था, दूसरा विस्तृत के साथ मानते हैं हम यूएसए हमसे ज्यादा बड़ा है, लेकिन भारत बड़े के साथ साथ भारत में सबसे बड़ी चीज थी कि विविधता बहुत थी। तरह तरह की बोलियां थी, तरह तरह की भाषाएं थी, तरह तरह के कल्चर थे, तरह तरह की जनजातियां थी। हर राज्य का अलग रहन सहन था और रियासतों में बटा हुआ था जिसे एक किया गया। तो भौगोलिक कारण इस तरह से बने कि इसकी सब चीजों को समाहित किया गया, तो ये संविधान बड़ा हो गया। दूसरा, 1935 के बहुत सारे अनुच्छेद इसमें एज इट इज ले लिए गए, ये भी बहुत बड़े आधार पर इसको बड़ा बनाया। तीसरा, केंद्र और राज्य, केंद्र प्लस राज्य, इन दोनों का एक ही संविधान है। पहले जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था, पिछले साल जो निर्णय आया उससे अब जम्मू कश्मीर भी हमारे देश का अभिन्न अंग है, वहां का भी संविधान खत्म कर दिया गया। अब वो यूटी बन गया है, वहां दो यूनियन टेरिटरी बना दी गई, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो इसलिए अब चूंकि इतने सारे राज्य थे, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सबका एक ही संविधान है, इसलिए भी ये बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान, उसके बाद उसके भी कारण है। उसके बाद क्या है कि विभिन्न स्रोतों से निर्मित। अगला पॉइंट है विभिन्न स्रोतों से निर्मित। सभी जगह के संविधान से कुछ कुछ लिया गया, अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटेन से, जर्मनी से, जापान से, आयरलैंड से, सभी जगह के संविधानों से कुछ ना कुछ लेकर इसे बड़ा बनाया गया और ये सब चीजों को समाहित रूप में, समग्र रूप में समाहित कर दिया गया। इसलिए भी ये संविधान क्या हुआ, अधिक बड़ा हो गया और ये इसकी
विशेषता है कि हमने जहाँ जहाँ जो चीजें अच्छी थी वहां से वो चीजें ग्रहण करके अपने संविधान में डाली। ये हमारे संविधान की विशेषता है कि भले लोग इसे आलोचना भी इस आधार पर करते हैं कि ये उधारी का संविधान है, लेकिन चीजें उधार नहीं होती हैं। अगर हम किसी से कोई संस्कार सीखते हैं, अगर किसी से कोई चीज सीख लेते हैं, किसी का कुछ अच्छा ले लेते हैं, तो वो उधार नहीं कहलाता, वो अच्छी चीज होता है। दूसरा है नम्यता और अनम्यता का समन्वय है। नम्यता व अनम्यता का ये कैसे है कि नम्य भी है और अनम्य भी है। तो नम्य इसलिए है कि जब जरूरत पड़ती है हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। जब जरूरत पड़ती है हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन अनम्य इसलिए, एक तो इसका मूल ढांचा परिवर्तित नहीं हो सकता, मूल ढांचा नहीं बदलेगा। दूसरा, कई ऐसे संशोधन हैं जिनके लिए विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। अगला पॉइंट क्या है कि एकात्मकता की ओर झुकाव। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय संविधान। एकात्मकता की ओर झुकाव है, लेकिन है क्या, संघीय व्यवस्था लिए हुए। एकात्मकता कहाँ कहाँ दिखती है, कई जगह दिखाई देती है। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र सशक्त होता है यहाँ। न्यायपालिका, यह आप उदाहरण दे सकते हो। आपातकालीन प्रावधानों में भी केंद्र अधिक सशक्त हो जाता है आपातकाल में। संघीय कहाँ कहाँ दिखता है, जो सरकार है वो हमारे यहाँ केंद्र और राज्य की स्वतंत्र सरकार है। शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का विभाजन। और जो संविधान की सर्वोच्चता है, सबके लिए सर्वोच्च क्या है, संविधान है। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। मिटा इसलिए रही हूँ कि ताकि और पॉइंट भी इसमें लिख सकूं। अगली विशेषता है हमारे यहाँ सरकार का कैसा रूप है, सरकार संसदीय है। संसदीय ढांचा एक विशेषता इसकी है। कैसा ढांचा अपनाया हमारे संविधान ने, संसदीय ढांचा। संसदीय संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता के बाद स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। ये एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन संविधान की व्याख्या कौन करता है, न्यायपालिका करती है। संप्रभु आप लोग जानते होंगे, हमारे संविधान में भी संप्रभु का शब्द का उल्लेख किया गया है। संप्रभु का मतलब होता है कि हमारा जो देश है, अगर वो संप्रभु है तो हम अपना जो भी व्यवस्था होगी, जो भी नियम कानून होंगे, वो हम स्वयं बनाएंगे, हम ही राज्य करेंगे, हम ही अपनी सरकार चुनेंगे। किसी और देश का हमारे ऊपर कोई प्रभुत्व नहीं होगा। स्वतंत्र न्यायपालिका हमने बताई थी। बाकी मौलिक अधिकार है, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जो जो संविधान में दिया गया है वही इसकी विशेषता भी है। मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मूल कर्तव्य दिए गए हैं, बाद में जोड़ा गया लेकिन है तो विशेषता ही। डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ये सब हमारे संविधान की विशेषताएं बताते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन सी विशेषताएं हैं। एक तो हमारा सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरा ये नम्यता और अनम्यता का समन्वय है। तीसरा ये विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। चौथा एकात्मकता की ओर झुकाव लिए हुए संघीय व्यवस्था है। अगला सरकार का संसदीय रूप हमने ग्रहण किया है।
स्वतंत्र न्यायपालिका है, संप्रभु संसद है, हमारे यहाँ मौलिक अधिकार है, डीपीएसपी है, और आपातकालीन व्यवस्था दी गई है कि आपातकाल में किस तरह से सरकार हमें व्यवस्था देगी, मौलिक कर्तव्य हैं। ये सभी हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। अब देखिए कि कुछ आलोचनाएं भी आती हैं। संविधान की आलोचना करते हैं कुछ लोग संविधान की, किस आधार पर? कुछ लोग कहते हैं कि ये उधार का संविधान है। उधार का संविधान बता ले। हालांकि भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि संविधान में उधार जैसा कहना अनुचित है, और उधार लेने में अगर कोई हम अच्छी चीज ले रहे हैं तो उसमें कोई निर्लज्जता भी नहीं है, क्योंकि उधार लेके ऐसा नहीं है कि ये कर्ज है। उधार का मतलब अगर हमने किसी से कोई चीज सीख रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है, अगर किसी में कोई अच्छाई है। और वो चूंकि पहले जो संविधान बन चुके हैं वो मूलभूत जरूरतें हैं, उनका संविधान पहले बन गया इसलिए उन्होंने वो चीजें पहले डालनी। हमारा संविधान बाद में बना इसलिए हमने वो चीजें बाद में ले पाई। इसमें उधार जैसा कुछ भी नहीं है, ऐसा अम्बेडकर जी संविधान सभा में कहते हैं। अगला है कि लोग कहते हैं 1935 को ही उतार दिया गया है। 1935 का अधिकतम अंश, हाँ सच है कि 1935 के बहुत सारे प्रावधान इसमें एज इट इज ले लिए गए हैं, तो इसे 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी भी कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, माना वो लिए गए हैं, पर ऐसा नहीं है कि वही पूरा का पूरा वही ले लिया गया, क्योंकि वो अधिनियम हमारे लिए ही आया था और हमारे देश के लिए उसमें प्रशासनिक प्रावधान किए गए थे, तो हमने उसे वहां से ले लिया। अगला है कि भारतीय विरोधी है हमारा संविधान। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि ये भारतीय विरोधी है, मतलब जो हमारे भारत का मूल ढांचा था, जिस तरह से हमारी भारतीयों का रहन सहन था, ये उस तरह नहीं बनाया गया, बल्कि जो लोग अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित थे इन्होंने उसे अपने तरीके से बनाया है। गर्मी होती है, मुंह सूखने लगता है, ये भी एक कारण है कि बहुत लंबी क्लास लेना संभव नहीं हो पाता है। कुछ लोगों ने कहा कि गांधीवादी विचारधारा से भी दूर है, गांधीवादी विचारधारा से दूर है, क्योंकि गांधी जी संविधान सभा में सम्मिलित भी नहीं हुए थे और गांधीवादी विचारधारा से दूर है ऐसा कुछ लोग कह रहे थे, पर ऐसा वास्तव में सच नहीं है। हनुमंथैया थे, संविधान सभा के सदस्य थे हनुमंथैया, उन्होंने कहा था कि गांधी जी जैसा चाहते थे ये वैसा संविधान तो बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह वही संविधान है, यह वही संविधान है जिसे गांधी जी नहीं चाहते थे। गांधी जी नहीं चाहते थे। अब गांधी जी तो बंटवारा भी नहीं चाहते थे, लेकिन सब कुछ तो हुआ ही, जैसी स्थिति बन गई वैसा हुआ। एक इसका आलोचना ये भी करते हैं कि महाकाय आकार, महाकाय आकार, हाँ तो आकार बड़ा है क्योंकि हमारी भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी थी कि इसको बड़ा होना स्वाभाविक ही था, और ये केंद्र और राज्यों का मिला के एक संविधान है। अमेरिका में राज्य और जो राज्य है वो भी स्वतंत्र है, हमारे यहाँ उस तरह का नहीं है, इसलिए ये बड़ा हो गया, इसमें कोई बुराई भी नहीं थी। अगला है कि वकीलों का दस्तावेज, क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें कानून की पढ़ाई करके आए थे संविधान सभा के सदस्य, और उन्होंने उसे इस तरह लिखा है कि ऐसे लगता है कि ये वकीलों का
दस्तावेज है, आम जनता की समझ में नहीं आता। वैसे अंग्रेजी तो मैं तो ठीक ही लिखा है, लेकिन जिस तरह हिंदी के शब्द प्रयोग किए हैं इसमें हम भी कहीं ना कहीं इस बात से सहमत हैं कि इसको बहुत जटिल बना दिया गया। इसे साधारण भाषा में का प्रयोग करना चाहिए था हिंदी के लिए भी, ताकि आम भारतीयों की समझ में आता। और इसकी मूल प्रति अंग्रेजी में लिखी गई, बल्कि इसमें अनुवाद न करते हुए इसकी मूल प्रति हिंदी में भी लिखी जानी चाहिए थी, ताकि आम जनता को समझ में आती। पर ये इसका कोई विरोध नहीं है, ये उस समय की स्थिति थी जिस समय ये लिखा गया। और ये हमारे संविधान के जो सभा के जो आका थे जिन्होंने इसका निर्माण किया, वो सच में वंदनीय है कि उन्होंने इतना बड़ा काम बैठकर इसमें किया। इसमें BN राव जो संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया था इतने दिन काम करने का, सब करने का, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट इसको किया था। तो एक चीज और आपको बता दें इसके साथ साथ, ये तो संविधान की विशेषताएं हो गई। आगे बात हम कल अगले वीडियो में जो बात करेंगे वो करेंगे हम प्रस्तावना पर। तो एक चीज और हम बता देना चाहते हैं कि हम ये तो पढ़ रहे हैं हम संविधान, इसके साथ साथ हम जो राज व्यवस्था पढ़ेंगे उसको भी देखते हुए पढ़ेंगे। केवल पॉइंट नहीं बताएंगे, पॉइंट बताएंगे तो सिर्फ पीटी के लिए हो जाएगा, इसलिए पीटी और मेंस दोनों के काम आए। इस तरह आपको कुछ पॉइंट राज व्यवस्था के भी बताएंगे कि किस तरह से नीतियां, किस तरह से सरकार हमारी काम करती है, क्या क्या चीजें राज व्यवस्था में आती हैं, राजनीति में आती हैं, जो आपके सिलेबस में है, PCS के और IS के जो सिलेबस में है उसके अनुसार। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमारे वीडियो शेयर करते रहें ताकि और लोगों को भी लाभ मिले।